देर से ही सही, लेकिन मुझे अक्ल आ गई जब मैंने जाना कि मेरे चेहरे पर रंगत लाते लाते मेरे पिता के चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई। पिता हमारे जीवन के पहले हीरो होते हैं, जिनकी छाया में हमने अपना जीवन जीना सीखा। उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है। पिता न केवल हमारे मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि वे हमारे सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। उनकी ममता और उनके आशीर्वाद ने हमें हमेशा सही राह दिखाई है और हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फादर्स डे की आकाश भर शुभकामनाएं। मैं हूँ आदित्य शर्मा। बड़ी छोटी सी कहानी है एक वृद्ध पिता की और उनके बेटे की। बहुत बुजुर्ग हो चले थे। उनकी वाइफ यानी कि उस लड़की की माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। घर में अकेले रहते थे। लड़का जो था वो दूसरे शहर में जॉब करता था और जब भी छुट्टियों में अपने होम टाउन आया करता था तो अपने पिताजी को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर ले जाता था। हर बार का उसका रूटीन था। इस बार भी जब वो छुट्टियों में आया तो अपने पिताजी को कहा कि अरे पापा चलो चलते हैं, बाहर चलते हैं। पिताजी ने कहा अरे बेटा कहाँ चाहते हैं, रहने देते हैं, घर पे ही बना लेंगे कुछ। लड़के ने कहा नहीं पापा आपको चलना पड़ेगा। पिताजी ने कहा अरे बेटा मैं कुछ घर पे ही बना लेता हूँ। लड़के ने कहा नहीं पापा हर बार का रूटीन है, इस बार भी फॉलो होगा। आप अकेले तो रहते हो, कुछ समय मेरे साथ बिताने को मिलता है, थोड़ा घूम कर आएंगे, बाहर चलेंगे। आप घर में तो बैठे रहते हो, आओ चलो घूमते हैं थोड़ा। कार में उनको बैठाया, उनको लेकर के गया डिनर डेट के लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर के। टेबल पहले से ही प्री बुक्ड थी, वहां जाकर के बैठ गए। बहुत बुजुर्ग हो चले थे, हाथ कांपते थे, पाँव कांपते थे, पूरा शरीर कांपता था। मेन्यू आया तो उन्होंने जब वो कार्ड अपने हाथों में उठाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर के आसपास के जो टेबल पे लोग बैठे थे वो हंसने लगे कि ये देखो किसको लेकर के आया। फिर उन्होंने अपनी पसंद की सब्जी और दाल ऑर्डर कर दी। डेजर्ट में आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। खाना आया तो जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया तो क्योंकि उनके हाथ कांपते थे तो सब्जी जो थी वो शर्ट पर आकर के गिर गई और जैसे ही शर्ट पर गिरी वहीं पर दाग हो गया। लोग फिर हंसने लगे। आजू बाजू वाले लोग धीरे धीरे हंस रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि लोग हंस रहे हैं। उस लड़के ने सोचा कि पिताजी के हाथ कांप रहे हैं, क्यों ना मैं उन्हें खुद भोजन करवाऊं। तो उसने भोजन करवाना शुरू कर दिया अपने पिताजी को। तो जो उसके पिताजी थे वो बड़े आराम से भोजन कर रहे थे, लेकिन क्योंकि शरीर कांप रहा था तो कुछ जगहों पर फिर से दाग हो गए। शर्ट पर थोड़ी सब्जी और गिर गई। आइसक्रीम जब आई डेजर्ट में तो फिर आइसक्रीम उनको खिलाई। उस लड़के ने उनको भोजन करवाया, उसके बाद खुद भोजन किया। भोजन करने के बाद अपने पिताजी से कहा वॉशरूम चलते हैं। वॉशरूम में उनको लेकर के गया, अपनी जेब में से कंघी निकाली, उनका फेस वॉश किया। जहाँ पर शर्ट पर हर जगह दाग लगे तो उन डब्बों को प्रॉपर क्लीन किया, प्रॉपर नीट एंड क्लीन करके जैसे वो घर से तैयार होकर के आए थे ठीक वैसे ही तैयार करके उन अपने पिताजी को वॉशरूम से बाहर लाया। रेस्टोरेंट में बिल पे किया, वेटर को टिप दी। उसके बाद बाहर जाने लगे तो जैसे एग्जिट डोर पर पहुंचे, जहाँ से वो एग्जिट कर रहे थे रेस्टोरेंट में बाहर निकलने के दरवाजे से, वहीं पर पीछे से किसी बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज़ आई, सुनो। पीछे पलट करके देखा तो एक अंकल खड़े थे। वो अंकल ने उस लड़के से कहा कि बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर कुछ छोड़ करके जा रहे हो। उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर क्या छोड़ करके जा रहा हूँ। उसने हर चीज़ चेक की, मोबाइल, वॉलेट, चाबी गाड़ी की, हर चीज़ उसने चेक की। उसने कहा अंकल मैंने तो यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, मेरा यहाँ पर क्या छूट गया। अंकल ने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ करके जा रहे हो। तुम यंगर जनरेशन के लिए एक लेसन, एक सबक छोड़ करके जा रहे हो। अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखो। और दूसरी चीज़ तुम हम बुजुर्गों के लिए एक आशा की किरण छोड़ करके जा रहे हो कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है जो आंखें खोल के रख देती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को बाहर ले जाने से कतराते हैं। हम में से बहुत सारे लोग उनसे कन्नी काटते रहते हैं, दूरी बना करके चलते हैं कि इनको घर में रहने दो, छोड़ो इन्हें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ जब हमें भोजन करवाती थी तो हमारी शर्ट पर भी कभी कभी ठीक उसी जगह पर धब्बे हो जाते थे। भोजन हमारे ऊपर गिर जाता था, कभी कभी तो उनके ऊपर भी भोजन गिर जाता था, उनके कपड़े भी गंदे हो जाते थे हमें खाना खिलाते खिलाते। लेकिन उन्होंने कभी हमें इस बात पर डांटा नहीं, हमें मारा नहीं, हमसे कभी अपनी आंखें नहीं चुराई, हमें छोड़ करके कभी नहीं गए कि अपना देख लेगा, लेकिन हमें बड़े प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो घर में वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हम ख्याल रखें। जब उनका शरीर कांपने लगे तो भोजन करने में परेशानी हो तो अपने हाथों से उनको भोजन करवाएं, प्रेम से उन्हें भोजन करवाएं। छोटी सी कहानी जिसका सार बस यही कहता है कि अपनों का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक स्तंभ हो आप, एक विश्वास हो आप, आपसे ही है अस्तित्व मेरा, मेरे लिए बस पिता नहीं भगवान से भी बढ़कर हो आप। आप सभी को एक बार फिर से फादर्स डे की आकाश भर शुभकामनाएं।